सीएम त्रिवेंद्र रावत द्वारा हल्द्वानी में महिला अस्पताल के 100 बेड वाली नई बिल्डिंग के उद्घाटन के साथ ही दावा हुआ कि अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा महिला अस्पताल बन चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री का ये उद्घाटन अस्पताल प्रबंधन के लिए सिरदर्दी बन गया। रिपोर्ट। सीएम त्रिवेंद्र रावत द्वारा हल्द्वानी में महिला अस्पताल की 100 बेड वाली नई बिल्डिंग के उद्घाटन के साथ ही दावा हुआ कि अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा महिला अस्पताल बन चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री का ये उद्घाटन अस्पताल प्रबंधन के लिए सिरदर्दी बन गया है। कर्मचारियों की कमी बनी अस्पताल प्रबंधन के सामने सिरदर्द। 41 कर्मचारी कैसे चलाएंगे 24 घंटे 100 बेड का अस्पताल। 100 बेड को चलाने के लिए चाहिए 141 कर्मचारी। 100 बेड के अस्पताल को चलाने के लिए शासन स्तर पर डॉक्टर्स, नर्स, अन्य स्टाफ के 141 पदों का सृजन होना है, जो अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में अस्पताल चले तो कैसे चले। 4 मेरे पास कुल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर नहीं है। 4 में से 2 MBBS हैं और 2 प्लेन डॉक्टर हैं। तो उन्हीं को इमरजेंसी ड्यूटी करनी है, उन्हीं को ऑपरेशंस करने हैं, वही ऑन कॉल हैं, वही मेडिको लीगल करते हैं। इतने कम स्टाफ में और 9 स्टाफ नर्सेस हैं मेरे पास। तो जिन डॉक्टर 2 पद भी मेरे पास अभी खाली पड़े हुए हैं। तो जब तक 100 बेड के हिसाब से स्टाफ नहीं उपलब्ध होगा, इसको मरीजों को गुणवत्तापरक सेवा दे पाना तो संभव नहीं हो पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा अस्पताल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्द नियुक्तियां हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि हम लोग डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं। हमारे पास धन का भाव नहीं इस काम के लिए, डॉक्टर्स मिलने की बात है। डॉक्टर्स मिलेंगे, हम बहुत जल्दी भर्ती कर देंगे। जाहिर है आला स्वास्थ्य अधिकारियों ने सीएम को ये नहीं बताया कि अस्पताल में डॉक्टर तब होंगे जब पदों का सृजन होगा, जिसकी फाइल 2 साल से देहरादून में स्वास्थ्य महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिव के दफ्तर में धूल भाग रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उधर गरीबों के अनाज पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी ही डाका डाल रहे हैं। इसके पीछे पूरी लॉबी काम कर रही है। न्यूज़ 18 आज सीएम के विभाग में चल रहे राशन के काले खेल का सच बताने जा रहा है। देखिए देहरादून से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर के खाद्य गोदाम में राशन घोटाला उजागर होने के बाद कई परतें खुलती दिख रही हैं। 18 तारीख को राशन गोदाम में जब RFC गढ़वाल ने निरीक्षण किया तो रिकॉर्ड से 8,448 बोरे चावल, 2,408 बोरे गेहूं और 4 बोरी चीनी गायब मिले। जांच पड़ताल के बाद वरिष्ठ विपणन अधिकारी कैलाश चंद पांडे 37,81,000 रुपए का हिसाब नहीं दे पाए। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद प्रमुख सचिव ने कैलाश चंद पांडे को सस्पेंड कर खाद्यायुक्त कार्यालय से अटैच कर दिया। न्यूज़ 18 की टीम जब राशन गोदाम में हो घोटाले का सच जाने पहुंची तो कैलाश चंद पांडे सस्पेंड होने के बाद भी अपने पुराने कार्यालय में ही मिले। कैलाश चंद पांडे हालांकि खाद्यायुक्त कार्यालय नहीं गए हैं, लेकिन उनके बदले आए रविंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें पूरा चार्ज अभी नहीं मिला है। उधर RFC गढ़वाल से पूछा गया, वो जांच की बात कहते नजर आए। नहीं, जहाँ तक बात है अभी उनको कार्य मुक्त किया गया, लेकिन कुछ चार्ज हैं ऑफिस के, जैसे डेड स्टॉक का चार्ज करना, या जो स्टॉक पड़ा हुआ है ऑफिस के कार्यालय में भी और जो गोडाउन में भी, तो वो चार्ज उन्हें हस्तांतरण करना होता है। इससे पहले उनसे जो गोडाउन का स्टॉक था चार्ज, तो वो काम कंटिन्यू करने के लिए अभी मुझे दे दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो डीलरों को इश्यू करना है वो काम कंटिन्यू रहे, वो चार्ज मुझे दिया गया है। और इसमें मतलब सही काम चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, तो वो काम कंटिन्यू किया। अभी फुल फ्लेज जैसे इंचार्ज तो अभी मिलेगा, उसमें जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इतने ह्यूज मात्रा में शॉर्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी उसकी, वो टाइमली उस चीज़ को आगे पुटअप करता और किस कारण से कमी हुई है, कहाँ शॉर्ट हुआ है, उसके लिए तो पूर्ण जिम्मेदारी तो उन्हीं का है। गरीबों को मिलने वाले राशन पर अधिकारियों का डाका डालना ये दर्शाता है कि खाद्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑनलाइन प्रणाली करने के बाद भी अगर पैसों का लेन देन चल रहा है, राशन की कालाबाजारी हो रही है, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है सस्पेंड वरिष्ठ विपणन अधिकारी कैलाश चंद्र पांडे ने, जिससे बात की हमारी सहयोगी भारती ने। गवर्नमेंट ही जिसमें जो है ये जो कार्यकलाप कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ही जो है ऊपर के अधिकारियों का ही हाथ है।
पुराना चावल था, पुराना चावल से जो है समस्या पैदा हुई। क्यों नहीं आपने जो है इशू करवाया हो, जो खराब होने की शिकायत आई थी, क्यों नहीं इशू कराया आपने? क्यों राशन के डीलर जो है वो डीपीटी लागू हो गई, 10 किलो जो है तो जो है राज्य सरकार देती थी यहाँ पे, तो उसमें जो है केवल 7.5 किलो जो है शेयर राज्य सरकार का होता था, 2.5 किलो जो है केंद्र सरकार का होता था, वो ख़त्म कर दिया। वो जो है माल बच रह गया। चावल गेहूँ जो है दाल हल जो है 1 महीने में अगर हम डिब्बे में रखते हैं वो सारा सुइयाँ लग जाती है और जो सुबह हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें ये तो कहने वाली बात, समझने प्रत्यक्ष वाली बात है, समझने वाली बात है। तुमने 1.5 साल तक जो है कोई ऑर्डर नहीं करे, इसके लिए दोषी कौन है? क्यों खराब हो गया? आप क्या ये कह रहे हो कि हाँ। जो भी है ऊपर से ही अंदर ही मिली भगत है सब? यस, क्योंकि हम पर जो है हम पर बात ना आए और ताकि जो है पानी के ऊपर बात आ जाए। तो फिर आपके पीछे क्यों पड़े हुए ऐसे? अरे यार क्या कहें, जो है कुछ जो है अपेक्षा का ये की होगी ना, तो अपेक्षा होगी तो इसलिए तो पीछे पड़े। मैं तो है हाँ। तो आपसे किसी ने बोला नहीं क्या? मतलब जो अपेक्षा की बात आप कर रहे हो? क्या मतलब आपसे मांगा, आपसे बोला किसी ने भाई हमें ये तो मैं कर रहा हूँ, अपेक्षा की गई तभी तो है ये हुआ। वो सब जो है सब सामने आ जाएगा। जो इसका खेल खिलाड़ी है ना, सब जात में सब सामने आ जाएगा। उसे ये पता चलेगा कि किसको इसने छेड़खानी करती है। सारे बेचारा कम हो गया, मैं निकालूंगा। चलो सर फिर हम चलते हैं। अरे अच्छा, अब वो तो फर्स्ट ट्रेन आ गया, उसका तो योजना तुमने कर दी बंद, वैसे चावल नहीं किया जाना। अब वो तो बंद ऐसे रहेगा ना। अब तुमने जो है जो बाहर का है, बाहर से चावल मंगा दिया। अच्छा, महंगे वाले जो पहले आया उसको पहले कितना तुम डिस्पोजल करा भाई? अच्छा, जो पहले आता था चावल वो डिस्पोजल नहीं किया और वो महंगा वाला चावल मंगा दिया। तो इसमें कौन मिला? कौन है? कौन अधिकारी है पर ऊपर के? मैं तो बराबर चिट्ठी लिखता रहा। अच्छा, आप लिखते रहे लगातार लेकिन फिर भी नहीं हुआ? मेरी बात हो जाए सारे पूर्व बंद, इसलिए तो मैंने शुरू में कहा मैं प्रूफ के हिसाब से बात करूँगा। आपको इतना टाइम हो गया, आपको सस्पेंड कर दिया, फिर आपने वो प्रूफ क्यों नहीं दिखाया अभी तक? प्रूफ तो उनको देंगे ना, जहाँ प्रमुख सचिव को देंगे प्रूफ। प्रमुख सचिव को जवाब दूंगा मैं फिर इसका दिखाने के दिखा के डिटोरा थोड़ी दिखवाना है, वहाँ दूंगा ना जिसने सस्पेंड किया मुझे बिगड़ जाए जानकारी के बिगड़ आपने जो जांच की। तो मैं भी तो इंसान हूँ, वो प्रोफेसर साहब भी इंसान है। उनको भड़काने वाले जो है जो षड्यंत्रकारी हैं वो आ जाएंगे सामने। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय की 10वीं मंजिल से कूदकर एक एसीपी रैंक के अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। एसीपी की खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। ना ही पुलिस ने इस खुदकुशी के बारे में कोई जानकारी दी है। एसीपी का नाम प्रेम वल्लभ था। वो पुलिस मेडल से भी सम्मानित हो चुके थे। इसी गाड़ी में जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ से निकल रहे हैं और जो एसीपी रैंक के अधिकारी ने जो सुसाइड किया है वो उसी स्पॉट के सामने से इस वक्त पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि ये अधिकारी कौन है और इसने सुसाइड क्यों की, तो इस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई दूसरा अधिकारी आएगा और वो इस पर जवाब देगा कि आपको बताएगा कि आखिरकार उस अधिकारी ने क्यों सुसाइड की थी। तो बहरहाल ये काफी बड़ा मामला है जिस तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर एक एसीपी रैंक के अधिकारी ने सुसाइड कमिट किया है और पुलिस कमिश्नर कुछ भी बोलने से इस पर तैयार नहीं है।
वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।